हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज हाजिर हूँ सीटेट पेपर 1 मैथ्स लेकर, जो कि जनवरी 2021 में पूछा गया था। बात को एक बार फिर से समझिएगा। ये जो है मैथ्स का पेपर है जो कि जनवरी 2021 में सीटेट पेपर 1 to 5 में पूछा गया था। उसको लेके मैं हाज़िर हूँ और इसमें सिर्फ मैं मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली, क्योंकि मैथ्स में मैथ्स तो है ही, मैथ्स पेडागॉजी भी है, तो मैं प्योर जो मैथ्स के पोर्शन है मैं उसको कवर करूँगा आज। क्योंकि अभी इसको मैंने शुरू नहीं किया है, तो मैं आज क्वेश्चन पेपर बस सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मतलब जो है किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं सीटेट में पूछे जाते हैं 1 to 5 में मैथ्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के 48 छोटे वर्गों को स्क्वायर्स की बात की जा रही है। कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर हो। इस चीज़ को ध्यान में रख के करना है हमको कि 1 1 सेंटीमीटर वाले 48 मतलब 48 हमारे पास स्क्वायर्स हैं, उनको किस तरह से हम अरेंज करेंगे कि जो हमारा एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 48 को एक के बगल में एक रख के आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब 48 इंटू 1 ये हो जाएगा 48 एकम 48 वर्ग जो है सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा आप कर सकते हैं 24 गुणे 2 मतलब 24 एक बार 24 लगा लीजिए, फिर उसके नीचे 24 लगा लीजिए, बात समझिएगा, ठीक है। तो 24 इंटू 2 करेंगे, 24 दूना 48। तीसरा आप कर सकते हैं 16 तियाँ मतलब 16 इंटू 3 16 की 3 लाइन आप लगा सकते हैं तो भी 48 आएगा। चौथा आप कर सकते हैं 12 गुणे 4 मतलब 12 इंटू 4 12 चौको 48। और पाँचवा आप करेंगे 8 गुणे 6 8 छक्का 48। इसके बाद आप इसको अरेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये चीज़ें रिवर्स होने लगेंगी, उल्टी होने लगेंगी। तो इसको जो है, इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही होगा कि आप इसको 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें जो इसका परिमाणिक क्षेत्रफल जो होगा वो 48 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पंक्ति की बात की जा रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है, ठीक है। रूही यहाँ पे खड़ी है, रूही यहाँ पे खड़ी है। अगर मैं इधर से इस तरफ से यहाँ चलता हूँ तो भी उसका 19वां नंबर है, और अगर मैं इस तरफ से भी इधर आता हूँ, यहाँ से इधर आता हूँ तो भी वो 19वें नंबर पे है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, पीछे से भी 19 नंबर पे और इस तरफ से आगे से भी 19 नंबर पे, ठीक है। तो इसका मतलब कि इधर भी 18 लोग हैं, इसके इधर भी 18 लोग हैं, तो 18 और 18 36 और रूही को ले लीजिएगा तो 37। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। ये मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखिए, इस क्वेश्चन में अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची मतलब कि वो 8:15 बजे पहुंची, 8:15 पे पहुंची। याद रखिएगा, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है। वो 8:15 पे पहुंची है तो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है, मतलब उसका सहकर्मी उससे आधा घंटा लेट आया। मतलब अगर अस्मिता 8:15 पे पहुंची तो उसका सहकर्मी जो है आधा घंटा लेट आया। वो आधा घंटा पहले पहुंची है ना, 8:15 पे पहुंची है, तो इसका मतलब कि उसका जो सहकर्मी है वो 8:45 पे आया, ठीक है। अब देखिए, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा था। देखिए, एक बात और बता दूं, गोष्ठी का अर्थ होता है मीटिंग से, ठीक है। एक मीटिंग रखी गई है स्कूल में किसी टाइम पे, वो टाइम क्या वही आपको निकालना है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अस्मिता जो है उस मीटिंग में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब कि वो 8:15 बजे पहुंची है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, वो 8:15 बजे पहुंची है तो वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। इसका मतलब कि जो उसके साथ काम करने वाला जो कलीग है ना, वो उससे आधा घंटा लेट आया, मतलब वो 8:45 पे आया। भाई 8:15 में 30 मिनट जोड़ दीजिए, 8:45 हो गया। अब बोला जा रहा है कि जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा, उसका जो सहकर्मी यहाँ पे आधा घंटा लेट आया है, वो गोष्ठी जो मीटिंग थी उसमें वो 40 मिनट देर से पहुंचा है। अब ध्यान दीजिएगा, उसका सहकर्मी जो पहुंचा वो 8:45 पे पहुंचा है और वो 40 मिनट लेट पहुंचा। इसका मतलब कि 8:05 में मीटिंग थी, तभी तो वो
40 मिनट लेट था। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको तो कृपया मुझे कमेंट कीजिए। आई सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी सॉल्यूशन। ओके, so please don't hesitate to write a single comment if you have any kind of problem, so please write me. Okay, let's move forward. क्वेश्चन नंबर अगला। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। ज़रा ध्यान दीजिएगा भाईजान, 100 के आधे से अधिक है या 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूँ कि एक संख्या जो है वो 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा होता है 50 और उससे वो अधिक है। तो यहाँ पे 81, 54, 63 और 72 ये सब के सब जो है 100 के आधे से ज़्यादा हैं। तो इसमें डाउट मत रखिएगा। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। अब देखिए ये जो दहाई का मतलब है वंस टेंस में बात की गई है यहाँ पे। तो पहला देखिए 72 मतलब 72, दूसरा 63 मतलब 63, तीसरा जो है 54, 54 और चौथा जो है 81 मतलब 81। एक चीज़ है कि जो संख्या है वो 6 दहाई से अधिक है मतलब 60 से ऊपर है, ठीक है, और 8 दहाई से कम है मतलब 80 से नीचे है। एक बात का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो इसमें होगा नहीं क्योंकि 80 से ऊपर है, याद रखिए यहीं पे, ठीक है। 6 दहाई से अधिक है मतलब 54 भी नहीं होना है और 8 दहाई के नीचे। तो आपके पास पहला और दूसरा ऑप्शन बच रहा है। अब इसके लिए आपको आगे पढ़ना है, इसके अंकों का योग 9 है। मैंने आपको बता दिया कि तीसरा और चौथा नहीं है। अब पहले का भी अंकों का योग मतलब 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, दूसरा 6 और 3 को भी जोड़ेंगे तो 9 होगा भाई, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इकाई का अंक दहाई के अंक का इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसका जो दहाई का अंक है तो 6 जो है वो 3 से 63 वाले में देखिएगा दूसरे ऑप्शन में 6 जो है वो 3 का डबल है, तो यही दहाई का अंक है। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वही सही है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई परेशानी हो तो यू कैन राइट मी अ कमेंट, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, डोंट हेजिटेट टू राइट मी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। भाई देखो इस क्वेश्चन में, देखो इसमें दिया हुआ है अलग अलग स्टेशनरी के आइटम है। क्रेयॉन का एक पैकेट, मतलब ये क्रेयॉन कुछ होता होगा, आई डोंट नो, वो 15.5 रुपये का। पेंसिल का एक पैकेट है 14 रुपये का। स्केच पेन का एक पैकेट है 22.5 रुपये का। एक कैंची है 17 रुपये की। एक रबर है मतलब जिसको आप इरेजर बोलते हो 2 रुपये का। चमकीले कागज़ की एक परत है मतलब शीट है वो 2.5 रुपये की, 2 रुपीज़ 50 पैसा। और सजावट स्टिकर का एक पैक है वो 5 रुपये का है। अब देखो नीचे क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, ये सारा आइटम उसने खरीदा। तो ऊपर वाली लिस्ट से देख के बस आपको जोड़ना है मेरे भाई, इसमें कुछ करना नहीं है। इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो 100 रुपये 50 पैसा होगा। आप जोड़ के देख लेना, बिल्कुल सिंपल सा किराना वाला आइटम टाइप का है, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताना भाई मेरे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ये जनवरी 2021 में जो पूछा गया था पेपर 1 में 1 to 5 में मैथ्स जो है, मैं ये आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन लेते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चली। यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं कि ये 24 घंटे में समय लिया गया है। देखिए घड़ी की सेटिंग होती है, एक दिन में 24 घंटा ही होता है। ये जो 24 घंटा मैं जो आपको बोलता रहता हूँ उसमें कन्फ्यूज़ मत होना। घड़ी की 2 तरह से सेटिंग होती है। एक सेटिंग जो होती है 1, 2, 3 बजाती है घड़ी, 4, 5, 6, 12 बजने के बाद फिर से वो 1 पे आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 बजता है, तो वो 24 घंटे में घड़ी सेट है। और दूसरा आपको एक चीज़ पहचाननी होगी कि कौन सा टाइम मतलब 12 घंटे में, कौन सा टाइम 24 घंटे में सेट किया गया। यहाँ पे समय के बाद, ये जो समय दिया उसके बाद घंटा लिखा होगा। और जब आप 12 घंटे में घड़ी देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि दिन का 11 बज रहा है तो 11 AM लिखा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घंटा लिखा होगा आपका। जहाँ AM PM लिखा होता है मेरे भाइयों, वहाँ पे जो है सिंपल सा 12 घंटे में घड़ी सेट है। और जहाँ पे आवर्स में होता है मतलब घंटे में लिखा होता है समय, वहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि वो जो समय होगा वो आपका 24 घंटे में होगा। तो यहाँ पे जो समय है वो 24 घंटे में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी जो पटना से 30 मई 2020 को 11:40 पे चली है, 30 मई को, और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक माह में दिन कितने होते हैं। मेरी बात को समझिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है, इनमें फरवरी को तो छोड़ दीजिए, अगर लीप ईयर है तो 29, अदरवाइज 28 होता है। बाकी महीने जो हैं 11,
उसमें से एक बात याद रखिएगा कि 7 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं और सिर्फ 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। तो आपको सारी रामायण छोड़ के सिर्फ ये याद रखना है कि वो 4 महीने कौन से हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जो 30 के होते हैं। 30 का मतलब कि इसमें 30 दिन होते हैं। बाकी 7 महीने में 31 दिन होते हैं और फरवरी में 28 से 29 में। ये क्यों कह रहा हूँ, अगर आप इसको नहीं समझोगे